सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल BTS कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग कास्ट में आप लोगों को माय क्यूट एंड नॉटी वाइफी का पार्ट 9 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि युंगी को उसकी मैम जगाने आती है और बहुत ज्यादा गुस्से में आती है। उनका मैम शुक्र उसे जगाने आई थी और वो उल्टा उन्हें बहस कर रही थी क्योंकि उसे कोई नींद से उठाए ये उसे बिल्कुल पसंद नहीं। और हमारी युंगी की भी यही खासियत है कि उसे कोई भी नींद से ना उठाए क्योंकि उसे नींद से बहुत ज़्यादा प्यार है। तो यही बात हमारी स्टोरी में जो युंगी है वो भी ऐसे ही है। उसे भी नींद बहुत ज़्यादा प्रिय है, इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है कि उसके सामने चाहे कोई भी हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्यारी से दादी के लाड प्यार की वजह से है। युंगी और जिमिन दोनों की दादी जो कि युंगी को बिगाड़ चुकी थी। यहाँ तक युंगी जो कि बहुत ज़्यादा डरती है अपनों को खोने से, इसलिए सब उसके पास रहते हैं, चाहे दादी हो चाहे दादा। उसके ऊपर एक पानी डाला जाता है क्योंकि अलका मैम ने कहा होता है जब उसके ऊपर पानी पड़ता है तो वो तुरंत ही हबड़ा कुटती और बहुत चिल्ला के कहती है कि कौन बदतमीज है जिसने मेरे ऊपर पानी डाला, अभी मैं उसका सर कलम कर दूंगी। क्योंकि रानी युंगी को उठाने की गुस्ताखी किसने की है, सामने आओ निर्लज्ज बालक। उसकी एक्टिंग देखकर सारे बच्चे जो कि हंस रहे थे मुंह दबाकर। यहाँ पर मैम गुस्से से लाल हो चुकी थी क्योंकि पानी उन्होंने नहीं डाला होता है। मैम कहती है कि मैं हूँ, क्या कर लोगी। ओह भैंस, तुमने मुझे जगाने की गुस्ताखी की है तो सिपाहियों इनका सर कलम कर दो। इन्हें छीनने की कोई भी उम्मीद नहीं है और इन्हें कोई भी छीनने के लिए मजबूर नहीं करेगा, इन्हें मार दिया जाए। युंगी जो कि अब होश में आती है कि वो क्या बोल रही है। सॉरी मैम, मैंने आपको नहीं बोला तो किसको बोला। अरे मैम, आपको मैंने भैंस नहीं बोला। अरे मैं आपका सर कलम करूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। और वो जो कि दुगनी स्पीड में चेयर्स पर से कूदती हुई फांते हुए क्लासरूम के बाहर चली जाती है। वो इतनी तेज भागती है कि उसका पीछा अलका मैम कर रही होती है। अलका मैम जो कि बहुत ज़्यादा फुल स्पीड में उसके साथ भाग रही होती है और युंगी कहती है मोटी भैंस तो मुझे पकड़ नहीं पाओगी क्योंकि अलका मैम बहुत ज़्यादा मोटी होती है, इसलिए ये नाम उन्हें दिया गया था। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चे जो कि हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे युंगी का कि युंगी इस तरीके से कैसे बोल सकती है। युंगी जो कि क्लासरूम से निकलकर डायरेक्ट कॉलेज के गार्डन में आ जाती है। वहाँ आने के बाद वो आराम से सांस लेने लगती है। उसे लगता है उसकी मैम उसका पीछा नहीं कर रही, लेकिन युंगी की किस्मत खराब होती है। उसकी अलका मैम उसका पीछा कर रही होती है और बहुत ही स्पीड से। यहाँ पे युंगी को एक लड़का मिलता है, वो जो कि उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। युंगी कहती है तुमसे मतलब, और तुम होती कौन मुझसे ये सवाल जवाब करने वाले, बोलो। तुम मुझसे ठीक से बात नहीं कर सकती हो क्या। नहीं, मैं किसी से ठीक से बात नहीं करती हूँ, ठीक है, तुम अपना काम करो और मुझे छुपने दो। और वो वही फाउंटेन के नीचे बैठ जाती है, लेकिन तब तक अलका मैम भी आ जाती है। जो लड़का होता है ये युंगी को देखकर कहता है कि कितनी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन बातें देखो कितनी खड़ूस वाली करती है। यहाँ पर अलका मैम युंगी से कहती है कि तुम यहाँ छुपी हो और मैं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढ रही हूँ। तुमने क्या सोचा तुम मुझसे छुप जाओगे, कोई ढूंढ भी नहीं पाएगा, है ना। लेकिन तुम मेरी आंखों के सामने हो और बताओ तुम्हें ऐसा क्या किया जाए। मैम मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया मैंने। आप जो कि मोटी भैंस नहीं हो, लेकिन तुमने तो बोला। और क्या कहा तुमने, मोटी भैंस। अब मुझे तो फिर अभी बताती हूँ तुम्हें। वो फिर से दौड़ने लगती है और इस बार प्रिंसिपल से टकरा जाती है और उसके पीछे पीछे सारे टीचर्स होते हैं। एक एक टीचर जो टकला होता है तो फिर हिंदी से कहती है गजनी सर
आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको तो यहाँ होना नहीं चाहिए। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्या मोटी भैंस का साथ दे रहे हैं? प्रिंसिपल जो कि सब सुन रहा था, वो कहता है कि तुम इस तरीके से कैसे बात कर सकती हो अपने टीचर से? सर आप खुद ही देखिए ना, ये मोटी भैंस नहीं है और ये गजनी नहीं लगते हैं। आप खुद ही देखिए, बात तो तुम ठीक कह रही हो, ये भैंस तो लगती है और ये गजनी भी। और तुम्हें नहीं लगता तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो? यहाँ पर अलका मैम का बहुत ज्यादा बुरी तरीके से सब हंसकर दोस्ती करते हैं और वो गुस्से से घूरती है। और कुछ देर बाद सारा माहौल ठंडा होता है। युंगी जो कि ऑफिस में होती है, प्रिंसिपल उसके सामने होते हैं, दादी जी अगर बैठी होती है, सारी शिकायतें सुन रही होती है जो कि प्रिंसिपल बता रहे थे। तभी प्रिंसिपल के बताते बताते उनकी हंसी छूट जाती है। ये देखकर इनके सामने देख के बहुत मासूम सा चेहरा बना के कहती है, देखा दादी मेरी गलती नहीं थी इसमें, सर को भी पता है वो भैंस लग रही थी और तो और वो सर भी गजनी लग रहे थे, इसमें मेरी गलती नहीं है। नहीं, तुम तो बहुत ज्यादा क्यूट हो। उसके कान पकड़ के कहती है कि आगे से ऐसी बदमाशी नहीं सुनने को मिलनी चाहिए, बहुत ज्यादा ही तुम बदमाश होती जा रही हो। समझ में आ रही है? अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें कोई भी अपने स्कूल में नहीं रखेगा। समझ में आ रही है? तो जल्दी से सॉरी बोलो। सॉरी सर, और आगे से बिल्कुल भी ऐसा नहीं सुनने को मिलना चाहिए, ठीक है? ऐसा बोलकर वो युंगी को लेकर घर आ जाती है। उनके घर आते ही अपनी दादी से और दादा से सारी बातें बताती है किस तरीके से दौड़कर उनका मैम उसके पीछे पीछे आ रही थी और वो क्योंकि उन्हें भाव नहीं दे रही थी। इस तरीके से दादा दादी को भी बहुत अच्छा लगता है कि इंडियन के घर में कम से कम कोई हंसने बोलने वाला तो है। ऐसे ही शाम का टाइम हो जाता है, युंगी अपने घर में जो कि अपने कमरे में जाती सैड हो जाती क्योंकि उसे अब जिमिन की याद आ रही थी बहुत ज्यादा ही बुरी तरीके से। वो सिटी फ्रेश होने चली जाती है। तभी बेड पर वो देखती है कि कोई बैठा हुआ है और बहुत ही लंबी परछाई होती है। उनकी जो कि देख के डर जाती है, कहती है कि पक्का भूत है क्योंकि वो तो अभी आएंगे नहीं, भूत ही होगा या फिर चोर। चोर चोर बचाओ, चोर चोर। यहाँ पर बहुत ज्यादा सिचुएशन बिगड़ चुकी थी जिमिन जो कि अपने बिस्तर पर बैठा होता है, लेकिन चोर चोर सुन के वो भी डर जाता है, वो भी उठ के खड़ा हो जाता है। तभी उसके हाथ पर एक फ्लावर वास आके गिरता है तो युंगी चिल्ला के कहता है, "आउच, ये तुम क्या कर रही हो? तुम चोर हो, निकलो यहाँ से।" क्या? मैं चोर हूँ? देखो तो कम से कम। युंगी लाइट चलाती तो देखती है जिमिन ने, तो जिमिन से कहती है आप यहाँ पर। तो फिर युंगी तो इस तरीके से डरा हुआ चेहरा देखकर जिमिन कहता नहीं, बहरूपिया हूँ मैं जिमिन का, अब मैं तुम्हें उठा ले जाऊंगा, किडनैप कर ले जाऊंगा और कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। समझ में आई? मैं बहुत ज्यादा डेंजर हूँ। युंगी कहती है कि मुझे भी पता है कि तुम कितने डेंजर हो, अभी मैं तुम्हें मजा सिखाती हूँ। वो तुरंत ही दूसरा फ्लावर वास उठाती, तभी युंगी कहता है, पागल लड़की, मैं ही हूँ, अपने हबी को ही पहचान सकती हो तो तुम किसे पहचानोगी? तो आपने झूठ क्यों बोला? अरे मैं तुमसे मजाक भी नहीं कर सकता क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, आप मुझसे मजाक नहीं कर सकते। इस तरीके से आप करेंगे तो डरवा देंगे मुझे और आगे से इस तरीके से मत आइएगा, मैं डर जाती हूँ। लेकिन युंगी तो ब्रेव थी। युंगी ब्रेव है बट अंधेरे में उससे डर लगता है और वो अंधेरे से बहुत ज्यादा डरती है। जिमिन कहता है, ओके माय लिटिल प्रिंसेस, मैं तुम्हें बिल्कुल कुछ नहीं करूँगा। और हाँ, कल तुम्हें पता है ना कि हमें जो कि बर्थडे पार्टी में जाना है? हाँ मुझे पता है, और वो भी अरे भाई की मॉम डैड की, और मैं उनसे बहुत ज़्यादा ही प्यार करती हूँ, तो उनके मॉम डैड से मिलने क्यों नहीं जाऊँगी? ज़रूर जाऊँगी और मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी है। क्योंकि जो कि बोल रही थी जिमिन उसके लिप्स को देखकर उस पर पिक करता है।
यूंगी कहती है अपने फिर से मुझे बिना पूछे मुझे किस किया। दोबारा सच में डर्टी बॉय है। अच्छा मैं डर्टी बॉय हूँ और मैंने कितनी बार कहा है कि कैसे अपने मेरे को किस कर सकता है। और अब तुम देखो तो तुमने मुझे डर्टी बना ही दिया है तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। और वो यूंगी को किस करने लगता है और बहुत ज़्यादा प्यार से यूंगी भी इसे एंजॉय करती है। ऐसे ये दोनों किस करके सो जाते हैं। नेक्स्ट डे सब जो कि बहुत ज़्यादा ही बिजी होते हैं। तभी आरएम आके कहता है कि आज मेरे डैड का बर्थडे है तो आप सभी आइएगा। लेकिन वो अपने दोस्त शिबिन को भूल जाता है, उसे नहीं बुलाता है, उसे इग्नोर कर देता है फुल्ली। और दादा दादी और यूंगी आप लोग तो ज़रूर आइएगा क्योंकि मैं आप लोगों का इंतज़ार करूँगा। और सभी स्माइल करके कहते हैं ऑफ कोर्स तुम बुलाओगे तो क्यों नहीं आएंगे। ऐसे ही सब खुशी से जो कि उसे हामी भर देते हैं लेकिन वो फिर भी शिबिन को नहीं बुलाता। शिबिन जो कि गुस्सा होता है कि इसका दोस्त उसे इग्नोर कर रहा है। और यहाँ पे आदम इग्नोर करके अपने घर चला जाता है। यहाँ पर सभी आदम के डैड को सरप्राइज देना चाहते थे इसलिए आदम के डैड को उनकी मॉम लेकर बाहर चली जाती है। और यहाँ पे यूंगी को बहुत सारी ड्रेसेस चाहिए होती है बर्थडे के लिए क्योंकि उसके पास भी कपड़ा नहीं होता है। उसे लेकर तुरंत ही जिमिन मॉल के लिए जाता है। मॉल में बहुत सारे ड्रेसेस जो कि वो देख रहा था। यहाँ मॉल में पहुँचने के बाद उसका एक वीआईपी फ्लोर होता है। वहाँ पर सिर्फ जिमिन के परिवार वाले जा सकते थे इसलिए वहाँ पर जल्दी से मैनेजर आके कहता है बॉस ऊपर मैं ऊपर देख रहा हूँ और सारे अरेंजमेंट्स हो चुके हैं। जिमिन कहता है अपनी मैम को ले जाकर दिखाओ और याद रखना ये भी खरोच मैम को आनी नहीं चाहिए और मैम जो पसंद करेंगी उन्हें वो ड्रेस दे देना। समझ में आई। और वो इतना बोल कर कहता है कि मुझे थोड़ा काम है मैं भी कॉल पे बात करके आता हूँ। और बेबी तुम बिल्कुल भी बदमाशी मत करना वरना मैं तुम्हें पनिशमेंट भी दे सकता हूँ। क्या आप मुझे पनिश करेंगे? और वो भी क्यों? यहाँ पर प्यारी यूंगी कभी बदमाशी नहीं करती है क्योंकि यूंगी हमेशा ही ब्रेव गर्ल की तरह अपने सामने वाले को धूल चढ़ा देती है। और आप इस तरीके से नहीं बोल सकते। हाँ ठीक है लेकिन फिर भी बदमाशी बिल्कुल मत करना क्योंकि मैं जानता हूँ कि क्यूट यूंगी कितनी क्यूट और कितनी होती। ठीक है और जो भी पसंद आए उसे ले लेना और अच्छे से तैयारी करना। यहाँ पर यूंगी जो कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके पूरे फ्लोर पे घूम रही थी। यहाँ पर सिर्फ 2 ही कस्टमर होते हैं, एक और लेडी होती है। वो बहुत ज़्यादा ही प्यार से ड्रेसेस देख रही थी। यूंगी भी जाती है और उसे एक ड्रेस पसंद आती है लेकिन उससे पहले वो लेडी उस पर हाथ रखती है तो यूंगी कहती है कि मुझे पसंद है मुझे चाहिए। वो लेडी कहती है कि तुम मुझसे जबान मत लड़ाओ। तुम्हें यहाँ पे आने किसने दिया? तुम्हें हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की? तुम जैसे लोगों के लिए मॉल नहीं बनाए। और हाँ मैं जो कि पार्क शिमिन की होने वाली वाइफ हूँ तो मुझसे दूर रहो। यहाँ पर उस लड़की ने सबसे कहा रखा था कि वो पार्क शिमिन की होने वाली वाइफ है इसलिए कोई भी उसे नहीं रोकना चाहता था। और शिमिन ने स्पेशली यूंगी के लिए कहा था कि उसे कोई भी कुछ नहीं करेगा तो बाकी लोगों से भी कुछ नहीं बोल सकते थे। यहाँ पर यूंगी जब इस तरीके से सुनती है तो उसका खून खौल जाता है। ओके यार मिस इस बात को एंड करते हैं। इस बात का इंतजार कीजिए और स्टोरी कैसी लगी कमेंट कीजिए। बाय यार मिस। समझ आ रही।